हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 7:113 समान अनुपात 10 अनुपात और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है 7 और 113, जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध समान अनुपात से पहले की दो संख्याओं में होगा जिनके बीच में अनुपात लगा हुआ है, वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझने का प्रयास करते हैं कि 7 और 113 में क्या संबंध है। 7 के द्वारा 113 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर 113 के द्वारा 7 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो हमें करना क्या है, हमें करना है 7 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49। दोस्तों, 7 के बाद जो अगली संख्या आती है वो होती है 8 और 8 का वर्ग होता है 64। समझे दोस्तों, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो हमने 7 का वर्ग किया 49। 7 के बाद जो अगली संख्या होती है वो होती है 8, तो 8 का वर्ग होता है 64। तो दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पर 49 और 64 को जोड़ना है। दोस्तों, इन्हीं दोनों संख्याओं को, जो वर्ग संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है। 49 और 64 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 113 आएगा। और यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है अनुपात के बाद, वो 113 ही लिखी हुई है। आइए दोस्तों, आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर 7:113 है। 7 के द्वारा हम किस तरह से 113 को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो हमें करना क्या है, 7 का वर्ग करना है। 7 का वर्ग होता है 49 और 7 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो आएगी दोस्तों 8 और 8 का वर्ग होता है 64। 49 और 64 को जोड़ने पर क्या आता है, 113 आता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि समान अनुपात के बाद जो लिखा हुआ है 10 अनुपात और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है, 10 का करना होगा हमें वर्ग। दोस्तों, 10 का वर्ग होता है 100 और 10 के बाद जो अगली संख्या आती है, अगली संख्या आती है 11। 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 100 और 121 को जोड़ते हैं, दोस्तों यहाँ पर भी हमने यही किया था, 49 और 64 को जोड़ा था, उसके बाद ही हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई थी 113। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें 100 और 121 को जोड़ना होगा। 100 और 121 को जोड़ने पर आंसर आ जाएगा 221। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 221 आएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है उसमें 221 ही लिखा हुआ है। समझे दोस्तों, किस तरह से 221 आया है। दोस्तों, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 का वर्ग होता है 100 और 10 के बाद जो अगली संख्या होती है वो होती है 11, तो 11 का भी वर्ग करना है। 11 का वर्ग होगा दोस्तों 121 और 100 और 121 को जोड़ने पर 221 प्राप्त होगा। और यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए में 221 लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।